तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड की क्लास नंबर 4। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर बाकी की क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देख लें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है? ऑप्शन है नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और सुंग वंश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका हर्यक वंश। अगर मैं वंश की बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका हर्यक वंश पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका शिशुनाग वंश, फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है नंद वंश और चौथे नंबर पे आता है शुंग वंश। ठीक है, तो ये थे मगध साम्राज्य के वंश। इसके बाद है सेकंड, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस श्रेणिक, कोणिक, सेंड्रोकोटस और सुशीम। तो सबसे पहले बात करें अजातशत्रु के नाम की, वो है सही ऑप्शन कोणिक। अगर श्रेणिक की बात करें तो श्रेणिक किसका नाम है? ये है आपका बिंबिसार का नाम। बिंबिसार का नाम। बिंबिसार कौन है? बिंबिसार हैं मगध साम्राज्य के संस्थापक बोल सकते हैं, या फिर हम हर्यक वंश की जो संस्थापक हैं वो भी क्या है? बिंबिसार हैं, हर्यक वंश के संस्थापक। और जो अजातशत्रु है उसे कहते हैं कुणिक, और कुणिक किनका बेटा है? बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार को मारने के बाद जो अजातशत्रु था वो राजगद्दी पे बैठा था। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंड्रोकोटस, तो यहीं पे मैं बता दूं, सेंड्रोकोटस जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? उसे सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहाँ पे सुशीम की बात करें तो सुशीम कौन था? जो बिंदुसार था ना, चंद्रगुप्त के जो बेटे हैं उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, और बिंदुसार जो है, बिंदुसार के जो पुत्र था उसमें से एक पुत्र का नाम था सुशीम। ठीक है, तो ये वही सुशीम है। ये है आपके ऑप्शंस। अब अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और महापद्मनंद। तो इसका सही ऑप्शन है उदयन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जो बिंबिसार है, बिंबिसार के जो पुत्र थे वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो बेटा है वो कौन है? उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार ने अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार करके राजगद्दी पे बैठा, और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारा और तब वह राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, बिंबिसार ने किसे राजधानी बनाया? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। ठीक है, तो बिंबिसार की राजधानी थी आपकी राजगृह। ये ऑप्शन में एक और आ सकता है क्या? गिरिव्रज। गिरिव्रज, तो ये दोनों एक ही हैं, राजगृह बोलो या गिरिव्रज बोलो, यही है। अगर आए तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5th है वो है, चंद्रगुप्त ने कहाँ देह त्याग किया? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो अंतिम क्षण थे उन्होंने उस टाइम पे क्या कर लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपनाकर उन्होंने क्या किया था? काया क्लेश के द्वारा प्राण त्याग किए थे। काया क्लेश कहते हैं, काया क्लेश के द्वारा उन्होंने प्राण त्याग किए थे। और कहाँ किए थे? वो किए थे उन्होंने श्रवणबेल गोला में। तो इसका सही आंसर है श्रवणबेल गोला। 6th है, अशोक के लेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप, जेम्स स्मिथ, जेम्स ऑगस्टस और जेम्स हिक्की। तो इसका सही ऑप्शन है जेम्स प्रिंसिप। जो अशोक के लेख थे उन्हें पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसिप को जाता है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। इसके बाद अगर मैं इसी में बात करूँ आपके मगध साम्राज्य की बात, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा किसके बारे में समझ लेते हैं? सिकंदर के बारे में भी कुछ मेन पॉइंट, क्योंकि वो भी इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो सिकंदर के बीच में अगर कुछ पॉइंट अगर मैं बताऊँ सिकंदर के बारे में, तो सबसे पहले कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? मैक्सिडोनिया। ठीक है, मैक्सिडोनिया। इसके बाद अगर बात करें सिकंदर किसका पुत्र था, तो सिकंदर किसका पुत्र था? किंग फिलिप का, राजा फिलिप के पुत्र थे सिकंदर। ठीक है, अब जो सिकंदर था उसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो उसने कौन सा युद्ध लड़ा था? हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस
का युद्ध, या इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? झेलम। झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और झेलम को ही मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, झेलम को ही क्या कहते हैं? वितस्ता। वितस्ता, क्योंकि जो झेलम है वो आधुनिक नाम है। इसे मैं एक बार सही से लिख लेती हूँ, आपका वितस्ता। ठीक है, वितस्ता। तो जो झेलम है वो आधुनिक नाम है। ठीक है, और जो इसका पुराना नाम है वो क्या था? वितस्ता था। और किसके साथ ये युद्ध लड़ा था? पोरस के साथ। ये युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? पोरस के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये युद्ध में जीत जाने के बाद जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ी तो कौन सी नदी थी वो जिससे उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर लिया था? तो हो सकता है आपके दिमाग में क्या आ जाए? झेलम आ जाए, कि झेलम के आगे बढ़ने से उनके जो सैनिकों थे उन्होंने मना कर लिया था। लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन में आपका कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन भी होगा, जो कि है व्यास नदी। तो व्यास नदी क्रॉस करने से उनके जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया था, और इसके बाद वो क्या लौट गए थे? वापस लौट गए थे। और वापस लौटते समय क्या हो गया था? बेबीलोन। बेबीलोन। बेबीलोन में क्या हो गई थी? सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जन्म मैंने बता दिया, जन्म हुआ था मैक्सिडोनिया में। मैक्सिडोनिया में, एक मिनट, और मृत्यु हो गई थी उनकी बेबीलोन में। ठीक है, और व्यास नदी को क्रॉस करने से उनके सिपाहियों ने मना कर दिया था, तो वो यहीं से क्या लौट गए थे? वापस लौट गए थे। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।